देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत गए हैं। अल मुबारका, अल मुबारका। एक वर्ग की जो सारी दुकानें हैं लगभग, उसको आप बर्बाद करने के लिए आप मस्जिदों में मंदिर ढूंढा करते थे, अब आप मुसलमानों का बाजार ढूंढने लगे। गरीबों की दुकान पर इस तरह का प्रयास हम लोग चलने नहीं देंगे। आप बगल में जाइए ना, ठटेरी बाजार जाइए, बगल में राजे दरवाजे जाइए, आपको वहां नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए आपका बहुत दर्द है। जमीन पे यानी कि जो रोड है उस पे आगे बढ़ के मकान बनाया गया है, तो ये पूरी तरह से गलत है। 1883 से अब तक जो जमीन की चौड़ाई है रोड की, वो आज भी उसी तरह है। और दिन भर में 5 बार पुलिस की गाड़ी का यहाँ क्या काम है? बगल में मंदिर है, उनको रोड चौड़ा करना है कि यात्री यहाँ से पहली बार जाता ही नहीं। यहाँ सिर्फ कस्टमर आता है, व्यापारी आता है। ये तो बिस्मिल्लाह खां साहब की ये धरती थी, है जो यहीं से वो जाते थे और गंगा जी में बैठ के सनाए हुए थे। तो पूरी तरह से मीडिया द्वारा झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। आप मीडिया के द्वारा क्यों कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि कोई अधिकारी आके अब तक नहीं कहा है। नहीं, जो अधिकारी ही नगर निगम के लोग आए थे, नगर निगम के लोग आए थे नापी करने। हाँ। और अतिक्रमण जो लोग ये कह रहे हैं कि जमीन पे यानी कि जो रोड है उस पे आगे बढ़ के मकान बनाया गया है, तो ये पूरी तरह से गलत है। 1883 से अब तक जो जमीन की चौड़ाई है रोड की, वो आज भी उसी तरह है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी नक्शा है, उस नक्शे में भी यही बात शो कर रही है। कहीं से भी अतिक्रमण की बात, हमारा मकान रोड पे, सरकारी रोड पे नहीं बना है। आप दुकान को कह सकते हैं बाजार। दुनिया का कौन सा ऐसा बाजार है, हमें बताइए, कि जहाँ पे लोग टेबल और कुर्सी बाहर नहीं लगाते हैं? आप बता दीजिए। दिल्ली के चाहे सदर बाजार हो, आप बगल में जाइए ना, ठटेरी बाजार जाइए, बगल में राजे दरवाजे जाइए, आपको वहाँ नजर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक वर्ग के लोग रहते हैं, इसलिए आपका बहुत दर्द है। और आप दिन भर में 5 बार पुलिस की गाड़ी का यहाँ क्या काम है? पुलिस की गाड़ी को 5 बार। आपको धार्मिक पर्यटन विकसित करना है तो आप आइए, सबसे बढ़िया। एक प्रस्ताव बना हुआ था सनातन धर्म से लेकर विश्वनाथ मंदिर के ठीक बगल में, उस प्रस्ताव को निरस्त करके इस यहाँ के जो भी विधायक गण जी लोग थे, उन लोगों ने ऐसा प्रयास किया अपने आप को पार्टी में दिखाने के लिए, ये जबरदस्ती का एक प्रस्ताव बनाए। अब प्रस्ताव देखिए, प्रस्ताव जो बनता है समाज के लिए बनता है, हमारे लिए बनता है। बताइए, आपको अगर विश्वनाथ धाम जाना है तो सबसे ज़्यादा जाम तो चौक पर है, वहाँ का अतिक्रमण क्यों नहीं मुक्त कराते? और अगर आपको आना है तो सबसे पहले आप आइए कैंट से मैदागिन पे महामृत्युंजय मंदिर, फिर उसके बाद आ जाइए काल भैरव मंदिर, फिर विश्वनाथ मंदिर, फिर केदार मंदिर। तो आप एक साथ उधर से आइए ना, जो पर्यटन का हिसाब है वहाँ से आइए। आप जबरदस्ती का एक वर्ग की जो सारी दुकानें हैं लगभग, उसको आप बर्बाद करने के लिए, पहले आप मस्जिदों में मंदिर ढूंढा करते थे, अब आप मुसलमानों का बाजार ढूंढने लगे। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है, क्या लग रहा है आपको? भाई सीधी सी बात है कि जो प्रदेश में, अब भाजपा में देखिए, भाजपा के हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत गए हैं। अल मुबारका, अल मुबारका। और यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि कब्रिस्तान से पहचानेंगे, कपड़े से पहचानेंगे, टोपी से पहचानेंगे। और उन्हीं की पद चिन्ह पर उत्तर प्रदेश के एक नेता चल रहे हैं, जिनके हाथ में सत्ता की सर्वोच्च चाबी है। और इसी क्षेत्र का एक व्यक्ति, वो भी अपने आप को सत्ता का करीबी बनने के लिए ये कृतिक प्रयास कर रहा है। गरीबों की दुकान पर इस तरह का प्रयास हम लोग चलने नहीं देंगे। हम एक बात जानते हैं कि आप सरकारी नक्शे से मिलान कर लो, अगर हमारी जमीन कहीं से भी निकले तो हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पुरखों की बात दादा हमारे दादा ने लिया था। अब ये कहा जा रहा है कि दाल मंडी में जो सड़कें थी उस पे अतिक्रमण हो गया है। ये तो उनकी क्या नाम है, सरकार है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि क्या नाम है, बगल में मंदिर है, उनको रोड चौड़ा करना है कि यात्री यहाँ से पहली बार जाता ही नहीं। यहाँ सिर्फ कस्टमर आता है, व्यापारी आता है माल लेने। मार्केट है पूरा। हाँ जी। किस तरह का मार्केट है ये पूर्वांचल? ये मार्केट पूर्वांचल की समझ लीजिए कि पूर्वांचल तो है ही, आधा बिहार भी आता है यहाँ पे बनारस में माल लेना। हड़ा सराय है, दल मंडी है, घुघरानी गली है, छत्ता तल्ले, ये पूरी एक घनी मार्केट है।
तो उस मार्केट को डिस्टर्ब करने की साजिश है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख ही रहे मकान जहाँ जिसका है वहीं पे बना हुआ है। कोई बाहर अगर निकालेगा तो जायज़ बात है, प्रशासन बगल में है चौक थाना, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर तुरंत आ जाएगी, रुकावट कर देगी। और जब आदमी अपने पे भी मकान बनाता है, हमने देखा है कई मकानों अपने हद में भी बनाता है, तब भी आके पुलिस है, नगर निगम वाले हैं, आकर डिस्टर्ब करते हैं, जबकि उनका नक्शा भी पास रहता है कोर्ट से, लेकिन फिर भी वो आते हैं, नहीं बनने देंगे। तो पैसा तक खिला के लोग। अगर इस अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है जी, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे आप? कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होगी तो हम उनको दिखाएंगे हमारा कहाँ मकान बाहर रोड पर है, यही बता दीजिए। ये इसको लेकर के नापाजोखी हुई है काफ़ी कुछ, क्या कहेंगे इस पर? अब इस पे तो रोज़ ना कुछ नया नया आ रहा है। ये तो बिस्मिल्लाह खां साहब की ये धरती थी, हैं, जो यहीं से वो जाते थे और गंगा जी में बैठ के सहनाए वाले थे और कहते हमारे पूर्वज का। अरे देखिए भाई, उस्ताद साहब जा रहे हैं तो एक कल्चर वाली जगह है। देखिए, न्याय वाली बात हो, जो सही है, यहाँ के लोगों माननीय लोगों से बैठा जाए, मिला जाए, प्रशासन शासन द्वारा मिला जाए, क्या एक्चुअल क्या चीज़ है, क्या सही है, उसका निवारण कर लेंगे। ये कौन बोल रहा है, कोई इशू वाली चीज़ तो है नहीं। ये तो ऐसी जगह है जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यापार हो रहा है, सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे क्या लेना देना है हमको।